मैंने अपनी शादी के 10 सालों के दौरान कभी भी लेखक की बाधा का सामना नहीं किया और न ही जोहाना की मृत्यु के तुरंत बाद। वास्तव में मुझे इस स्थिति का कोई अनुभव नहीं था और यह पूरी तरह से सेट हो गई थी, इससे पहले कि मुझे कुछ भी असामान्य होने का एहसास हो। मेरा मानना है कि यह इसलिए था क्योंकि मेरे दिल में मुझे विश्वास था कि ऐसी स्थितियां केवल साहित्यिक प्रकार के लोगों को प्रभावित करती हैं, जो न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में चर्चा की जाती हैं, विखंडित की जाती हैं और कभी-कभी खारिज की जाती हैं। मेरी लेखन करियर और मेरी शादी लगभग एक ही समयावधि में थे। मैंने अपनी पहली उपन्यास बीइंग टू का पहला मसौदा पूरा किया जब जो और मैं आधिकारिक तौर पर सगाई कर चुके थे। मैंने उसकी बाएं हाथ की तीसरी उंगली में एक ओपल की अंगूठी डाल दी, जो डे के ज्वेलर्स पर $110 में खरीदी थी, और उस समय जितना मैं वहन कर सकता था उससे काफी अधिक था। लेकिन जोहाना इसके साथ बिल्कुल खुश नजर आई और मैंने अपनी आखिरी उपन्यास ऑल द वे फ्रॉम द टॉप का अंतिम मसौदा पूरा किया जब उसे मृत घोषित कर दिया गया था। यह वह उपन्यास था जिसमें उच्च स्थानों के प्रेमी एक मनोवैज्ञानिक हत्यारे की कहानी थी। इसे 1995 की शरद ऋतु में प्रकाशित किया गया था। मैंने तब से अन्य उपन्यास प्रकाशित किए हैं, एक विरोधाभास जिसे मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में माइकल नूनान का कोई उपन्यास किसी सूची में होगा। अब मैं लेखक की बाधा के बारे में जानता हूँ, यह अधिक जानता हूँ जितना मैंने कभी जानना चाहा था। जब मैंने संकोच करते हुए जो को बीइंग टू का पहला मसौदा दिखाया, उसने इसे एक ही शाम में पढ़ लिया, अपनी पसंदीदा कुर्सी में कल होकर, सिर्फ पैंटी और मेन ब्लैक बियर के फ्रंट वाली टी शर्ट पहनकर और बार बार बर्फ की चाय पीते हुए। मैंने गैरेज में चला गया। हम बैंगलोर में एक घर किराए पर ले रहे थे और हमारे जैसे आर्थिक रूप से कमजोर एक और जोड़े के साथ रह रहे थे, और नहीं, जो और मैं उस समय तक शादीशुदा नहीं थे। हालांकि जैसा कि मैं जानता हूँ, वह ओपल की अंगूठी कभी उसकी उंगली से नहीं निकली थी और बेवजह मटरगश्ती करने लगा। न्यूयॉर्कर के कार्टून में एक लड़के की तरह महसूस कर रहा था जो डिलीवरी के प्रतीक्षा कक्ष में होता है। मुझे याद है, मैंने एक बहुत ही सरल बर्डहाउस किट को खराब कर दिया और अपने बाएं हाथ की तर्जनी को लगभग काट ही लिया। हर 20 मिनट में मैं अंदर जाता और जो को देखता। अगर उसने ध्यान दिया तो उसने कोई संकेत नहीं दिया। मैंने इसे आशाजनक माना। मैं पीछे के बरामदे पर बैठा, तारों को देखता और धूम्रपान करता। जब वह बाहर आई, मेरे बगल में बैठी और अपनी हाथ मेरी गर्दन के पीछे रख दी। तो मैंने कहा, यह अच्छा है, उसने कहा। अब क्यों नहीं अंदर आकर मुझे प्यार करते हो? और इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, उसने अपनी पहनी हुई पैंटी मेरे गोद में डाल दी, नायलॉन की एक हल्की फुसफुसाहट के साथ। उसके बाद बिस्तर में लेटे हुए और संतरे खाते हुए, एक आदत जिसे हमने बाद में छोड़ दिया, मैंने उससे पूछा, क्या यह उतना ही अच्छा है जितना कि प्रकाशित हो सके? खैर, उसने कहा, मुझे प्रकाशन की ग्लैमर्स दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन के लिए खुशी के लिए पढ़ती रही हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं, तो क्यूरियस जॉर्ज मेरा पहला प्यार था। मुझे नहीं पता। उसने झुककर एक संतरे का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। उसकी छाती गर्म और उत्तेजक थी और मैंने इसे बड़ी खुशी के साथ पढ़ा। मेरी भविष्यवाणी है कि डेयरी न्यूज के रिपोर्टर के रूप में आपका करियर कभी भी अपनी शुरुआत चरण को पार नहीं करेगा। मुझे लगता है कि मैं एक उपन्यासकार की पत्नी बनने जा रही हूँ। उसके शब्दों ने मुझे रोमांचित कर दिया, वास्तव में मेरे हाथों पर रोंगटे ला दिए। नहीं, उसे प्रकाशन की ग्लैमर्स दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अगर वह विश्वास करती थी, तो मैं विश्वास करता था। और विश्वास सही रास्ता साबित हुआ। मुझे अपने पुराने क्रिएटिव राइटिंग शिक्षक के माध्यम से एक एजेंट मिला,
जिसने मेरी उपन्यास पढ़ी और इसे कमजोर प्रशंसा के साथ निंदा की, इसके वाणिज्यिक गुणों को एक प्रकार के विधर्मी के रूप में देखते हुए, मुझे लगता है, और एजेंट ने बीइंग 2 को रैंडम हाउस को बेच दिया, जिसे पहली बार देखा था, जो मेरी रिपोर्टर के रूप में करियर के बारे में भी सही थी। मैंने लगभग 4 महीने फूल शो, ड्रैग रेस और बीन सफर कवर करते हुए बिताए, लगभग $100 प्रति सप्ताह कमाते हुए। इससे पहले कि मुझे रैंडम हाउस से मेरा पहला चेक आया, $27,000 एजेंट की कमीशन कटौती के बाद। मैं न्यूज़ रूम में इतना लंबा नहीं था कि मुझे वह पहली मामूली वेतन वृद्धि भी मिल सके, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक विदाई पार्टी आयोजित की जैक के पब में। जब मुझे याद आया, वहां टेबलों के पीछे एक बैनर लटका हुआ था जिस पर लिखा था, गुड लक माइक, राइट ऑन। बाद में जब हम घर पहुंचे, जोहाना ने कहा कि अगर ईर्ष्या एसिड होती तो मेरे बेल्टबकल और 3 दांतों के अलावा कुछ भी नहीं बचता। बाद में बिस्तर में बत्तियां बुझाई गईं, अंतिम संतरा खाया गया और अंतिम सिगरेट साझा की गई। मैंने कहा, कोई भी इसे लुक होमवर्ड एंजल के साथ भ्रमित नहीं करेगा, है ना? मेरा मतलब मेरी किताब से था। उसने यह जानते हुए कहा, तुम मुझ पर बहुत सारा निराश कलाकार का बकवास तो नहीं उतारने वाले हो, है ना? उसने पूछा, एक कोहनी पर उठते हुए। अगर तुम हो तो मुझे अभी बता दो, ताकि मैं सुबह सबसे पहले एक खुद का तलाक किट ले सकूं। मैं हंसा, लेकिन थोड़ा आहत भी हुआ। क्या तुमने रैंडम हाउस से वह पहला प्रेस रिलीज देखा था? मुझे पता था कि उसने देखा था। वे मुझे वीसी एंड्रूज के साथ लगभग बुला रहे हैं, भगवान के लिए। खैर, उसने कहा, हल्के से उसे पकड़ते हुए, तुम्हारे पास यह है। जहां तक वे तुम्हें क्या बुला रहे हैं, माइक, जब मैं तीसरी कक्षा में थी तो पैटी बैनिंग मुझे एक बोगर होकर बुलाती थी, लेकिन मैं नहीं थी।